मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। क्या हमें और आपको मुफ्त लेना पड़ेगा महंगा? दोस्तों, एक देश है वेनेजुएला। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इसी देश में पाया जाता है, माने पानी के भाव में पेट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत अमीर देश होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये एक बिल्कुल गरीब और बर्बाद देश है। इस देश की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि अगर यहाँ पर किसी को सब्जी भी खरीदने मार्केट जाना है तो उसे बोरा भर के पैसे मार्केट ले जाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब है फ्रीबीज यानी मुफ्तखोरी। इस देश में अचानक से इतना पैसा आ गया कि यहाँ की पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए लोगों को सब कुछ मुफ्त में देने के वादे कर दिए, और जब सत्ता में आने के बाद वादा निभाया तो देश ही दिवालिया हो गया। दोस्तों, ये वही फ्रीबीज हैं जिसे मोदी जी रेवड़ी कल्चर कहते हैं और ज्यादा एजुकेटेड लोग सब्सिडी कहते हैं। अब हमने आपको ये वेनेजुएला वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि पिछले कुछ समय से देश में एक बहस चल रही है कि मुफ्त का सामान या सुविधा देने के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीतने वाली सरकारें देश को बर्बाद कर रही हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि जब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से आपको कोई सामान या कोई सुविधा मुफ्त या फिर उसकी असल लागत से कम रेट पर दी जाती है और सरकार को उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है तो वो फ्रीबी कहलाती है। जैसे दिल्ली सरकार बिजली और पानी मुफ्त देती है, केंद्र सरकार घर और टॉयलेट बनाने के लिए पैसे देती है, और अलग अलग राज्यों में ना जाने कितने स्कीम ऐसी काम कर रही हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर ये फ्रीबीज यानी कि मुफ्तखोरी का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो इसका सीधा जवाब है इलिटरेसी इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में अशिक्षा। अब ऐसा नहीं है कि हम सबको गवार कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जब किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो वहां की सरकार का माई बाप होता है जनता, और जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह बात समझ में आ जाती है तो वो चुनाव में वोट लेने के लिए वो हर कसमें वादे करने को तैयार हो जाते हैं जिससे कि वो जनता को मुफ्त में चीजें दे सकें और उसके बदले में उनसे वोट ले सकें। अब इससे होता यह है कि अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में एजुकेशन की कमी है और जॉब की गारंटी नहीं है तो वो लोग इन मुफ्त देने वाली चीजों पर ही डिपेंड हो जाते हैं, और उनकी ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि वो इन मुफ्त देने वाली पार्टियों को ही वोट दे देते हैं। इसलिए शायद ये भी कहा जा सकता है कि सरकारें देश में कम रोजगार जनरेट करती हैं ताकि वो लोगों को इन फ्रीबीज के जरिए मोबिलाइज कर सकें। फ्रीबीज के चक्कर में पड़ने से पहले मैं आपको इंडिया के प्रीमियम ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडेक्स के बारे में बता देता हूं। इस ऐप पर आप अपना ओपिनियन देकर कम समय में काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए आपको करना सिर्फ ये है कि आपको एप्पल स्टोर से पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आप वेब पर भी ट्रेडेक्स पर लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी चूज करनी है जैसे कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, और फिर उस कैटेगरी में चल रहे शॉर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करके आपको कुछ आसान सवालों के जवाब यस और नो में देने हैं। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे पैसे। इसके साथ ही अपने बजट के हिसाब से आप इस ऐप पर शेयर्स भी खरीद सकते हैं और इवेंट खत्म होने से पहले उन्हें सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस ऐप को आप अपने दोस्तों के साथ रेफर करके 10 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस भी कमा सकते हैं। इसके साथ ही नए यूजर्स को ये ऐप 100 रुपीज का रिचार्ज करने पर 100 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ कुछ टाइम तक ही वैलिड है। इसके साथ ही अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 20 रुपए का बोनस और मिलेगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे डाउनलोड करो और खेलो। अब वापस आते हैं अपने फ्रीबीज पर। अब अगर इन सब बातों को सुनकर आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि ये फ्रीबीज का कंसेप्ट पूरी तरह से गलत है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत जैसे डेवलपिंग देश में इनइक्वालिटी यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश की 10% पॉपुलेशन के पास देश की 77% संपत्ति है और बाकी 23% को हम 90% वाले लेकर घूम रहे हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो गरीब होते हैं वो मनी सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं और उनकी बेसिक सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जो कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत गलत बात है। ऐसे में जो मेजॉरिटी है उनकी बेसिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए इन फ्रीबीज का सहारा लेना पड़ता है, ताकि उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पढ़ने के लिए शिक्षा और एक बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर दिया जा सके जहां वो बिना फीस के अपना इलाज करा सके। अब फ्रीबीज क्यों जरूरी है उसे आप एक और एग्जांपल से समझिए। जब देश में कोरोना महामारी फैली थी तो सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन, दवाई, इलाज मुहैया करवाया था, जो कि बेहद जरूरी था। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो यह पूरी तरह से मुमकिन था कि देश का सिर्फ एक हिस्सा आज वायरस मुक्त होता और एक बड़ा हिस्सा पैसों की कमी के कारण आज भी देश में वायरस लेकर घूम रहा होता। अब ये तो हो गई फ्रीबीज की जरूरतों की बात, लेकिन जब सरकारें बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करती हैं तो ये देश पर बोझ बन जाती हैं।
लेकिन कैसे, चलिए उसे समझते हैं। अब शुरुआत करें एक एग्जाम्पल से। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली। इस मुफ्त बिजली की वजह से किसान करते ये हैं कि उन राज्यों में जहां पर कम बारिश होती है वहां पर भी वो ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे धान और गन्ने की फसल। अब ये काम हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब और महाराष्ट्र में, और हालत तो ये हो गई है कि महाराष्ट्र में गन्ना उगाने की वजह से सूखे की नौबत तक आ गई है। इसे अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो वो है युवाओं को दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता। अब इसमें होता यह है कि राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को कुछ भत्ता देती हैं, और यही भत्ता उनके लिए तब अभिशाप बन जाता है जब वो इसी भत्ते पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं और अपने लिए नौकरियों का प्रयास पूरी तरह से नहीं करते। अब ये चीजें सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार खुद भी इन बातों को जानती है। लेकिन जो सरकार खुद किसानों को फ्री बिजली पानी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सत्ता में आई हो, उसे अपनी सरकार बचाने के लिए मजबूरन इन फ्रीबीज को बढ़ावा देना ही पड़ता है। बात करते हैं फ्रीबीज के टॉपर स्टूडेंट दिल्ली की, जहां की सरकार 2 बार फ्री बिजली पानी के नाम पर सत्ता में आ चुकी है। लेकिन उस पर यह इल्जाम हर बार लगाया जाता है कि वो इस पैसे को बचाकर दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की फ्रीबी स्कीम इतनी खराब नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब राज्यों में इस तरह की स्कीम दी जाती है तो वो घाटे में चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। वो आज भी बाकी राज्यों से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता के पास जब वो बिजली और पानी का पैसा बचता है तो वो उसे किसी न किसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा इनडायरेक्ट तरीके से वापस सर्कुलेशन में आकर सरकार को फायदा पहुंचाता है। लेकिन जब दिल्ली के इसी फ्रीबीज वाले मॉडल को पंजाब पर लागू किया गया तो ये देखने को मिला कि ये मॉडल पंजाब में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों के पास बिजली और पानी से बचाने के लिए पैसे ही नहीं थे जिसे वो मार्केट में इन्वेस्ट करते। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत की यही कहानी है। इन राज्यों में अगर फ्रीबीज को बढ़ावा मिलता है तो इनका हाल भी वही वेनेजुएला और आज के श्रीलंका जैसा हो सकता है। इसीलिए किसी भी डेवलपिंग नेशन को अपनी फ्रीबीज उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां से देश को फ्यूचर में फायदा हो सके, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। इसके साथ ही देश की जनता में भी एक ऐसा बदलाव आना चाहिए कि वो नेताओं के इस फ्रीबीज वाले ज्ञान पर ना ध्यान दे। इसके साथ ही देश में एक ऐसा बदलाव भी आना चाहिए जहां लोग ये समझे कि मुफ्तखोरी लंबे टर्म के लिए सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये फ्रीबीज कितनी सही है और कितनी गलत? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।